द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। गोल्ड का रेट 1,34,000 का हाई देखने के बाद तकरीबन 1,24,000 पे पहुंचा है। नाउ दिस इज द टाइम टू रीथिंक आवर स्ट्रेटजी एज फार एज द गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। क्या गोल्ड दोबारा 1,34,000 क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा या करेक्ट होकर नीचे वापस 1 लाख पे आ सकता है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर डिपेंड करेगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आज हम ये इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे ही 1 लाख से ऊपर गोल्ड जाना शुरू हुआ तो जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, वैसे ही जितने शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर थे या ट्रेडर्स थे उन्होंने भी अपना पैसा जो है गोल्ड में लगाना शुरू किया विद ए इंटेंशन कि देखते हैं कहां तक जाता है और ऊपर जाके फिर हम सेल कर देंगे। दे वर नॉट एक्चुअली द इन्वेस्टर्स। गोल्ड की चाल 1 लाख से 1,34,000 तक नॉट ड्रिवन बाय दी सेंट्रल बैंक्स इन्वेस्टमेंट, इट वाज प्योरली ड्रिवन बाय दी टेम्पोररी इन्वेस्टर्स और वी कैन से द ट्रेडर्स। जैसे शेयर मार्केट में होता है, कुछ शेयर मोमेंटम में होते हैं, जब तक मोमेंटम चलता है ट्रेडर्स उसमें बने रहते हैं, जैसे ही मोमेंटम खत्म होता है ट्रेडर्स निकल आते हैं। इसलिए यह करेक्ट भी वैसा ही हुआ। हिस्टोरिकली एक साल में तकरीबन 50% गोल्ड का रेट बढ़ गया और उसके बाद 7% के करीब ये कम हुआ है। अब आगे की चाल के लिए हमें यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रीजंस क्या है गोल्ड का रेट दोबारा बढ़ने के और क्या रीजंस हो सकते हैं गोल्ड का रेट वापस आने के। पहला रीजन तो है कि यूएस चाइना रिलेशंस। अगर आप ये सोचते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी एंड वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी कभी दोस्त हो सकते हैं तो आप मान के चलें कि गोल्ड का रेट कम हो सकता है और 1 लाख पे वापस भी आ सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जो नंबर 2 इकोनॉमी है जो स्ट्राइक कर रही है नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए, वो नंबर 1 इकोनॉमी के साथ कैसे फ्रेंड हो सकती है, नहीं हो सकती है, इनकी टसल चलती रहेगी, तो अंडरस्टैंड कि चाइना इन्वेस्ट करता रहेगा गोल्ड में और उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, गोल्ड ऊपर बढ़ता रहेगा। देन द सेकंड इज वीकनेस ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। अब यूएस इकोनॉमी, अगर हम ये सोचते हैं कि आफ्टर द टैरिफ्स, ये टैरिफ्स लगाना एक अच्छी चीज थी और टैरिफ्स के बाद यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, ग्रो करेगी, 37 ट्रिलियन डेट जो है उनका उसमें कुछ कंट्रोल होगा तो डॉलर जो है स्ट्रांग होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, या टैरिफ से आप किसी को भी डरा नहीं सके, टैरिफ आपको ही भारी पड़ रहे हैं, यूएस पब्लिक को, आम आदमी को, तो सूनर और लेटर दे हैव टू रिकंसाइल विद द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। उस केस में यूएस इकोनॉमी जो है थोड़ी सी वीक रहेगी, उनका डेट और बढ़ेगा और डॉलर वीक होगा, जिसकी वजह से गोल्ड चलता रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो गोल्ड का रेट है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है यूएस डॉलर का रेट क्या है विज़े विज़ द रूपी। अब यूएस डॉलर का रेट 88.50। अगर हमारी ट्रेड डील यूएस के साथ हो जाती है, आईटी सेक्टर को बूम मिलेगा, रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे, एफआईआईज दोबारा वापस इंडिया में आएंगे, तो रूपी का रेट जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो सकता है, मतलब 88.50 से कम होके 87 एट द मोस्ट 86 तक आ सकता है। इन दैट केस बिकॉज ऑफ दिस करेंसी गोल्ड का रेट जो है कम हो सकता है। बट इफ वी फील कि भाई ये तो चलता रहेगा, इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता रहेगा, ये कम नहीं करने वाले हैं, डील जो है होने वाली मुश्किल है, तो मान के चलिए इंडिया में भी गोल्ड का रेट बढ़ता रहेगा बिकॉज ऑफ द करेंसी आल्सो। तो ये तीनों रीजंस हैं, यूएस चाइना रिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ यूएस इकोनॉमी और यूएस इंडिया की डील, जो इंडियंस के लिए गोल्ड का रेट फिक्स करेंगे। आपके आंसर्स इन तीनों क्वेश्चंस के जिस तरफ भी हैं वैसा ही गोल्ड का रेट चलेगा, तो आप इसको डिसाइड करके चल सकते हैं। यहां से आगे जो करेक्शन होनी थी हो गई, थोड़ा बहुत और 1,20,000 तक, उससे आगे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दे दीजिए और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें गोल्ड का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 पे दोबारा करनी है या नहीं करनी है। वो अलग बात है, अगर आपने 1 लाख से नीचे में गोल्ड लिया हुआ है
और आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ठीक है, जितनी आपकी होल्डिंग है उसका आधा आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे को चलने दीजिए, आगे तक देखते हैं। हमारा जो 3 साल का टारगेट है गोल्ड का 2 लाख रुपया, वो होना ही होना है। लेट अस सी कि वो 3 साल में होता है या उससे पहले हो जाता है। यह था हमारा अपडेट गोल्ड की चाल के ऊपर कि गोल्ड का रेट आगे कहां जा सकता है। थैंक यू।